नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत का प्रथमा पाठा सूची पर्यावरणम भाग 2। भाग 1 में हमने उसके अनुवाद पढ़े थे, अन्वय पढ़े थे और अनुवाद को पढ़े थे। भाग 2 में हम उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए हम करते हैं उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरम लिखत पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर लिखिए, मतलब वन वर्ड आंसर लिखना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा है। दुष्करम है, मतलब कठिन है, दुष्करम आ जाएगा आंसर। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, इस अनिशम दिन रात महानगर में क्या चलता है। तो कालायस चक्रम, मतलब घूमता हुआ पहिया चलता, लोहे का जो पहिया है वह चलता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तु से मिश्रित, कुत्सित पदार्थ से मिश्रित वस्तु क्या है। तो ये क्या है, भक्ष्यम, भक्ष्य खाने योग्य है। तो अहम कस्मे जीवनम काम्ये, हमें कैसे जीवन की कामना करनी चाहिए। मानव के लिए जीवन की कामना करना चाहिए। केशाम माला रमणीया, किस प्रकार की माला रमणीय है। तो यहाँ पर आएगा हरित तरुणानाम या ललित लता नाम, आंसर आ जाएगा। कवि किमर्थम अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाह रहा था। धरातले दुष्करम जीवितम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, धरातल जो है धरती है वह दुष्कर हो गया, दुष्करम जीवितम जातम कठिन हो गया, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संस्मरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगर में चलना कठिन हो गया है। मार्गेषु यानम अनंता पंक्तियाः सन्ति अतः महानगरेषु संस्मरणम कठिनम वर्तते, मार्ग में यान की, मतलब जो मोटर गाड़ियां हैं उनकी अनंत पंक्तियां हैं, इसलिए महानगर में चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषित, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। हमारा पर्यावरण अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और धरती जो है वह दूषित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ जाना चाहता है। कवि नगरात् बहुदूरम ग्रामांते एकांते वने संचरणम कर्तुम इच्छति, नगर से बहुत दूर गांव के समीप एकांत वन में संचरण करना चाहता है, घूमना चाहता है। स्वास्थ्य जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वास्थ्य जीवन के लिए कैसा वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम वातावरणे भ्रमणीय, खगकुल, खग मतलब पक्षियों के समूह के कलरव करते हुए गुंजित वन प्रदेश के वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि ने क्या कामना की है। अंतिम पद्यांश से कवि कामना अस्ति यत् पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय च जीवनस्य कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि ने यह कामना की है कि जो पाषाणी सभ्यता, जो पाषाण सभ्यता है प्रकृति में समाविष्ट न हो, और यही मानव के जीवन की कामना करता हूँ, यह कहता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर प्रकृति रेव दिया हुआ है, प्रकृति प्लस एव, फिर स्यान्य दिया है, स्यात् प्लस न प्लस एव, फिर है अनंता दिया है, ही प्लस अनंता, फिर बहि प्लस अंतः प्लस जगति, बहिरंतर जगति हो गया। अस्मान्नात् नगरात है, अस्मात् प्लस नगरात, अस्मन्नात् नगरात हो जाएगा। सम प्लस चरणम संचरणम, इस दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। धूमम मुंचति, धूमम प्लस मुंचति, धूमम मुंचति, और ये दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर अधोलिखिता नाम अव्ययनाम सहायतया रिक्त स्थाने पूर्यात्, रिक्त अव्यय, ये अव्यय की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा करना है। यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है तो हम भर दिए हैं,
है ना। तो ये इसको हम चलो पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषम अस्ति। यह अब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरम अपि लाभदायक भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी संचरण करना, घूमना भी लाभदायक है। पर्यावरणस्य संरक्षणम ए प्रकृतेः आराधना। पर्यावरण की संरक्षण के लिए ही संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। सदा समय सदुपयोग करणी। सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपितम समय बहिर्गमने उचितम भवति। भूकंप के समय बाहर घूमना ही उचित है, बाहर जाना ही उचित है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि। जहाँ हरितिमा हरियाली होती है वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है। अधोलिखता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखत। पर्याय पद लिखना है। सलिलम मीन्स होता है जलम, आम्रम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनु, कुटिलम वक्रम, पाषाणा प्रस्तरम। इसके बाद है अधोलिखता नाम पदा नाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। पाठ से ढूंढकर हमको विलोम पद को लिखना है। सुकरम दुर्वहम होता है दूषितम शुद्धम, गृह्णन्ति मुंचति, निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय संता अनंता। फिर है उदाहरण अनुचित पाठात चित्वा समस्त पदानी लिखत। उदाहरण के अनुसार से पाठ समस्त पद को लिखना है और समास का भी नाम लिखना है। तो यहाँ मलेन सहितम समलम हो जाएगा, अविभाव समास है। हरिता च ये तरवा, हरित तरु नाम होता है, कर्मधारय समास है। ललिता च या लता, ललित लता नाम होता है, कर्मधारय समास होता है। नवा मालिका, नव मालिका कर्मधारय समास होता है। धृता सुख संदेशम येन तम, धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास होता है। कंजलम इव मलनम, कंजल मलनम कर्मधारय समास होता है। दुर्दांते दशने, दुर्दांते प्लस दुर्दांते दशनई कर्मधारय समास होता है। तो इस प्रकार से ये समास है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। तो रेखांकित पद के अनुसार से हमको प्रश्न निर्माण करना है। सक सक्टियानम कंजल मलिनम धूमम मुंचति। कंजल मलिन जो है वह विशेषण शब्द है, तो यहाँ मलिनम है तो कीदृशम हो जाएगा। सक सक्टियानम कीदृशम धूमम मुंचति, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेता प्रसादयति। पक्षी नाम जो है वह पुल्लिंग शब्द का षष्ठी का बहुवचन है, तो कस्य कयो के शाम होता है, तो यहाँ पर के शाम हो जाएगा। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्ठा संति। ये लता तरु गुल्मा जो दिया हुआ है वह पुल्लिंग का बहुवचन है, तो का के होता है, तो के हो जाएगा। महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्तया धावन्ति। महानगरेषु जो है वह स्थान है, तो यहाँ पर कुत्र हो जाएगा। प्रकृत्या सन्निधो वास्तिकम सुखम विद्यते। प्रकृतिया जो षष्ठी स्त्रीलिंग षष्ठी है, षष्ठी एक वचन है तो कस्या होता है, षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पर कस्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बनाए हैं सक सक्टियानम की दृशम धूमा मुंचति, क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो इसी तरीके से हमको यहाँ जहाँ जहाँ अंडरलाइन है वहाँ इसको लिख कर हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है। प्रश्न निर्माण में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं वीडियो डाली हूँ, तो उस वीडियो को प्रश्न निर्माण वाला वीडियो को हम देख भी सकते हैं कि हमको प्रश्न निर्माण किस तरीके से करना है। उसके बाद धन्यवाद।